फितन दौर में कुछ लोग नकाब और बुरके को लेकर इस्लाम का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इस्लाम ने औरतों को यह हक दिया वो हक दिया, तो फिर ये बुरका जैसा जुल्म क्यों कर रहे हो आप? ये पर्दा क्यों औरतों पे आपने लगा रखा है? ये पर्दे में औरतों को क्यों रखा है आपने? ये कपड़े गर्म और ब्लैक कपड़े पहनने पर क्यों मजबूर कर रखा है? उसके जवाब में मैं एक मुख्तसर बात अर्ज करना चाहता हूं कि दर हकीकत औरतों का पर्दा ये जुल्म नहीं है। औरतों का ये पर्दा उन पर जबर नहीं है। औरतों का ये पर्दा उनके तहफ़्फ़ुज़ की इज्जत और उनके तहफ़्फ़ुज़ का फराम करना है। ये पर्दा उनको तहफ़्फ़ुज़ फराम करता है। ये पर्दा उनको अजमत दिलाता है। ये पर्दा एक जबरी कानून नहीं है। मैं इसके ताल्लुक से एक बात अर्ज करना चाहता हूं। एक मरतबा मीडिया पे बात चल रहा था, अगर हमारी इस्लामी बहनों को मालूम होगा, उन्होंने अखबारात या न्यूज़ सुनी होंगी तो उनको पता होना चाहिए कि बीच में कुछ हालात ऐसे गुजरे कि जर्मन के अंदर पर्दे और नकाब पर पाबंदी लगाई गई। बड़े सख्त कानून लाए गए और कहा गया कि जो औरत पर्दे की हालत में दिखेंगी, हाल ये किया जाएगा कि उस पर सख्ती के साथ उससे निपटा जाएगा, उस पर जुर्माना भी किया जाएगा और हो सकता है कि सजा भी दी जाए। बहुत सारी इस्लाम पर फिदा होने वाली हमारी बहनों ने इसके खिलाफ एहतजाज भी किए, मगर जबरी कानून था, नाफिज कर दिया गया। हिंदुस्तान के मीडिया ने उस बात को बहुत उछाला और उछाल के कहा कि साहब, जर्मन में जो हुआ वो सही तो हुआ है, आखिर औरत को पर्दे में बिठाने की क्या जरूरत है, पर्दे में रखने की क्या जरूरत है। नागपुर में एक अखबार की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें मुझे भी मदऊ किया गया। कुछ गैर मुस्लिम रहनुमा भी बैठे हुए थे और वो इस बात पर जोर दे रहे थे, बार बार ये मनवाने की कोशिश कर रहे थे कि पर्दा इस्लाम का एक जबरी कानून है जो औरतों पे नाफिज किया गया है। मैंने वहां एक बात कही थी उस वक्त, जिसकी तायीद उन गैर मुस्लिमों को भी करनी पड़ी, और यही नहीं बल्कि उन्होंने इस बात को कबूल और एक्सेप्ट भी किया कि वाकई आपने जो दलाइल की बात की है ये वो बातें हैं जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। मैंने वहां दो बातें कही थी। पहली बात तो मैंने ये कही थी कि आप पर्दे की बात कर रहे हैं, ये अलग बात है कि आपने अपने मजहब से पर्दे को निकाल दिया है, वरना अगर मजहबी एतबार से देखा जाए तो पर्दा आपका भी था, तहजीब आपका भी थी, लिहाज आपका भी था। ये अलग बात है कि आपने अब इन लिहाजों को तर्क कर दिया है, मर्द और औरत के खलत मलत माशरे को कबूल कर लिया है। मैंने कहा कि जरा जाइए और आप तुलसीदास की रामायण खोलिए, रामचरितमानस जिसका नाम है। तुलसीदास ने ये अकबर के जमाने में लिखी थी और ये हिंदुओं का बहुत बेसिक ग्रंथ है। आपकी अपनी किताबों में खुद चीज मौजूद है कि पर्दे की आप क्या क्या अहमियत है, जरा इसको गौर से देखिए आप। तो तुलसीदास लिखते हैं कि जब सीता को रावण लेकर जाता है तो सीता ने किया कि राम मुझे तलाश करते हुए आए तो अपने आभूषण, अपने जेवरात को उतार कर फेंकना शुरू किया। कहीं कान की बाली उतार के फेंक दिए, कहीं हाथों की चूड़ियां फेंकी, कहीं गले का हार फेंका, कहीं पैरों की पायजब फेंकी है, कहीं नाक की नथनी फेंकी है, कहीं माथे की बिंदिया फेंका। गर्ज के जितने आभूषण और जितने जेवरात सीता ने पहने थे, एक एक जगह वो थोड़े थोड़े दूर पर फेंकती रही। राम लक्ष्मण के साथ, अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता की तलाश में निकले हैं। एक जेवर मिलता है, जैसी जेवर को देखा राम ने उठाया और अपने भाई लक्ष्मण से कहा, भाई लक्ष्मण देखो ये माथे की बिंदिया है और ये तुम्हारी भाभी की बिंदिया है, ये इस तरफ मिली है, मतलब सीता को इसी तरफ ले जाया गया है। लेकिन लक्ष्मण ने कोई जवाब नहीं दिया, लक्ष्मण खामोश थे। फिर कुछ चंद कदम आगे बढ़े हैं तो उसके बाद फिर कान की बाली मिलती है और राम ने बाली को उठाया, कहा कि लक्ष्मण भाई देखो ये तुम्हारी भाभी की बालियां हैं। लक्ष्मण अब भी खामोश था, लक्ष्मण ने अब भी कुछ नहीं कहा। फिर आगे बढ़ते हैं तो गले का हार मिला, राम ने फिर वही जुमले कहे, भाई लक्ष्मण देखो ये तुम्हारी भाभी के गले का हार है। लक्ष्मण अब भी खामोश था। फिर आगे बढ़े तो चूड़ियां मिलती है, गर्ज के जेवरात मिलते रहे और हर जेवर को उठा के राम लक्ष्मण से कहते हैं कि भाई लक्ष्मण देखो ये तुम्हारे भाभी के जेवरात है, ये चूड़ी है, ये कानों की बालियां है, ये माथे की बिंदिया है, ये नाक की नथनी है। मगर लक्ष्मण खामोश है। मगर जब कुछ आगे बढ़े तो पैरों की एक पायजब नजर आती है और पायजब को जैसी लक्ष्मण ने देखा, इससे पहले कि राम उस पायजब को उठाते, लक्ष्मण दौड़ के जाता और जाने के बाद पायजब को उठा लिया और उठा के राम से बेसाख्ता कहता है कि भाई देखो ये हमारे भाभी की, मेरी भाभी की, आपकी पत्नी की और मेरी भाभी की ये पायजेब है। राम ने देखा तो बड़ा ताज्जुब से पूछा, लक्ष्मण बड़ी अजीब बात है कि जितने आभूषण मिले उसे मैंने पहले उठाया, तुम कभी किसी आभूषण को उठाने के लिए आगे नहीं बढ़े। मैंने बिंदिया उठा के कहा कि तुम्हारी भाभी के, तुम खामोश थे। मैंने चूड़ी उठा के कहा कि तुम्हारी भाभी की चूड़ियां हैं, तुम खामोश थे। मैंने कानों की बालियों के बारे में कहा, तुम खामोश थे। जितने जेवरात मुझे मिले मैंने सब बार हर मर्तबा ये कहा कि ये तुम्हारी भाभी की और तुम खामोश थे।
मगर जब पैरों की तुमने पायजब को देखा तो तुमने बेसाख्ता उसको उठाया और बेसाख्ता कहा है कि ये भाभी की पायजब है। तो लक्ष्मण ये पायजब को तुमने कैसे पहचाना, जबकि किसी जेवरात के बारे में तुमने अपनी ताईद और अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही। तो लक्ष्मण कहते भैया मैं उन जेवरात को नहीं पहचानता, इसलिए कि मैं जब भी भाभी के सामने आया हूं तो भाभी के चेहरे को मैंने कभी नहीं देखा है। मेरी निगाह अपने भाभी के कदमों की तरफ रही है, लिहाजा मैंने जब भी देखा भाभी के कदमों को देखा। इसलिए मैं पायजेब को तो पहचानता हूं लेकिन गले की माला को नहीं पहचानता, कान की बालियों को नहीं पहचानता, माथे की बिंदियों को नहीं पहचानता। मैंने कहा आपके धर्म में भी ये पर्दा था कि एक देवर जब भाभी के सामने आता था तो उसके चेहरे को देखना भी गवारा नहीं करता था। ये अलग बात है कि आपने अपने मजहब को छोड़ दिया है, लेकिन इस्लाम ये दुनिया का वो मजहब वाहिद है जिसको अल्लाह ने बनाया है, जिसको रसूल ने नाफिज किया है। ये आपके बनाए हुए मजहब थे, इसमें अमेंडमेंट हो सकता है, इसमें तगय्युर और तब्दीलियां हो सकती है, मगर अल्लाह के बनाए हुए मजहब में तब्दीली नहीं की जा सकती। और इसलिए नहीं की जा सकती कि आज आप औरतों के ताल्लुक से कहते हैं कि औरत को जितना बेपर्दा कर दिया जाए गोया उसको उतना हक दिया जा रहा है। हक इसका नाम नहीं है कि प्रॉपर्टी से बेदखल कर दे, हक इसका नाम नहीं है कि आप कन्यादान के नाम पे उसको दान कर दे, हक इसका नाम नहीं है कि जब बेटी को रुखसत करे और कहा जाए कि बेटा आप जाओ, शोहर के घर जा रही हो, तुम्हारी डोली उठी अब अर्थी उठकर आना चाहिए। हक इसका नाम नहीं है। हक इसे कहते हैं, हक इसे कहते हैं कि औरत को प्रॉपर्टी में भी हिस्सा दिया जाए, निकाह के बाद, शादी के बाद, शोहर के जाने के बाद भी रिश्ते कायम किए जाए, उससे मोहब्बत हो। वही हक बाप पे उसके घर पर हो जो पहले शादी से पहले था। हक इसको कहते हैं। हक को तुमने यहां तो पामाल किया, सिर्फ एक औरत को बेपर्दा करके तुमने समझा कि बहुत बड़ा हक दे दिया। तो मैंने कहा कि अगर इस्लाम को आप इतना जबरी मजहब समझते हैं और कहते हैं कि औरत को जब तक बेपर्दा ना किया जाए तब तक हक अदा नहीं हो सकता, तो मुझे बताओ कि आपके यहाँ जो साध्वियां होती है वो क्यों पर्दे में रहती है, वो क्यों स्कर्ट नहीं पहनती, वो क्यों अपने बाजुओं को खुला क्यों नहीं रखती, वो क्यों सरों पे दुपट्टे और कपड़े ओढ़े रहती है, वो क्यों अपने हाथों को छुपाती है। चर्च में जाइए तो जो चर्च में नंदे होती है, जो नंद होती है, वो ग्लॉस क्यों पहने होती है, सर पे स्कार्फ क्यों पहने होती है। तो उसमें से एक साहब कहने लगे कि देखिए वो इसलिए होती है, सब नहीं होती, कुछ मखसूस होती है। मखसूस जो होती है कुछ नंदे बनती हैं जो उस सलीके के लिबास में होती है। सब औरतें साध्वियां नहीं बनती, कुछ साध्वियां होती है जो उस लिबास में होती है। तो मैंने कहा गोया आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे मजहब की कुछ मुकद्दस खवातीन हैं जिनको ये मुकद्दस लिबास दिया गया है, ये लिबास मुकद्दस है और ये मुकद्दस लिबास इसलिए इस तरह पहनना है कि मुकद्दस खातून है। मैंने कहा इस्लाम में और आपके मजहब में यही तो फर्क है कि आपने माशरे में चंद औरतों को मुकद्दस समझा है, माशरे में चंद औरतों को तकद्दुस दिया है, लेकिन इस्लाम वो दुनिया का मजहब है जो सारी खवातीनों को तकद्दुस देना चाहता है, सारी इस्लाम की औरतों को मुकद्दस देखना चाहता है। तुमने माशरे में मखसूस तबके को एक मुकद्दस समझा है, लेकिन इस्लाम हर अपनी बेटी और अपनी हर माँ और अपनी हर बीवी और बहन को मुकद्दस देखना पसंद करता है। तो ये पर्दा जबरी नहीं है बल्कि ये तहफ्फुज़ फराहम करता है। ये औरत का तकद्दुस है, ये औरत की अजमत है। पर्दा उसको अजमत फराहम करता है, ना कि उस पर जुल्म जबर की बात।